राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो आप सबके सामने लाई हूँ। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूँगी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीलम सिंह में। तो दोस्तों, कोई भी कहानी यूं ही नहीं बन जाती है। हर कहानी के पीछे कुछ राज, कुछ बातें, कुछ ज्ञान की बातें जरूर छुपी होती हैं। तो अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक गांव में एक दंपति का परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पति पत्नी और उनके 2 बेटे। दंपति का परिवार बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके पास अपने खेती बाड़ी का काम था और जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय मिलता था तो उसने एक साइड बिजनेस या व्यापार समझ लीजिए, जिसमें वह अपने मिट्टी के बर्तन को बनाता था और गांव वाले उसको खरीदते थे। तो उसकी घर गृहस्थी इस छोटे से ही काम में बहुत अच्छी सी चल रही थी और उसने बड़ी मेहनत से अपने दोनों बेटों को का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया और उनको पढ़ाया लिखा और अपने पैरों पर काबिल बनाया। दोनों बेटे की एक बुरी आदत थी कि दोनों बच्चों की आपस में कभी भी बनती नहीं थी। हालांकि छोटा बेटा तो सीधा साधा था, लेकिन उनका बड़ा बेटा काफ़ी तेज़ तर्रार था, जो हर बात पर झगड़ा करता था अपने छोटे भाई से। तो एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम अपनी संपत्ति का बंटवारा इन दोनों में बराबर बराबर कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद ये दोनों आपस में इसी तरह लड़ाई झगड़ा करते रहें। तो उसके पति को भी उसकी बात समझ में आई। उसने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। तो उसने दोनों बेटों को बुलाया और पास में बैठाला और अपने ज़मीन जायदाद के कागज़, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसको बनवाया। और एक तरफ उसने सुराही का बर्तन और एक तरफ उसने ज़मीन जायदाद के कागज़। सुराही के बर्तन शायद आजकल के बच्चे नहीं जानते होंगे। पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे और लोग उन्हीं के बर्तनों में खाना बनाते थे। मिट्टी के बर्तन जैसे कि कुल्हड़ हो गए, मिट्टी के गिलास हो गए, प्लेट्स हो गईं, घड़े हो गए, मटके हो गए, ये सब मिट्टी के बर्तन हम लोग के समय में हम लोग तो जानते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे शायद नहीं जानते होंगे। तो इसके बारे में मैं फिर कभी डिटेल से बताऊँगी। तो उसने एक तरफ सुराही का बर्तन रखा और दूसरी तरफ उसने अपने ज़मीन जायदाद के कागज़ात। तो उसने ज़मीन जायदाद के जो भी कागज़ात थे वो अपने बड़े बेटे को सौंप दिए और सुराही के बर्तन को उसने छोटे बेटे को दे दिया। हालाँकि उसने कहा कि तुम दोनों आपस में समझौता करके एक दूसरे के प्रॉपर्टी को बदल भी सकते हो। लेकिन बड़े बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं क्या करूँगा इस मिट्टी के बर्तन को? आप इस मिट्टी के बर्तन को छोटे को ही दे दीजिए। तो छोटे बेटे से भी पूछा उसने, तो उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपकी यह निशानी अपने पास हमेशा सँभाल के रखूँगा और इसको कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा। तो उसके पिता को बहुत तसल्ली हुई, इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर धीरे-धीरे और बच्चे अपना जीवन जीने लगे। हालाँकि बड़े बेटे के ने तो अपने पैरों पर खड़े होके काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी वग़ैरह बना रखी थी और उसको हिस्से में भी अपने पिता से काफ़ी कुछ मिला था। लेकिन छोटे बेटे का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। वो छोटे से ही नौकरी में उसने अपने परिवार का पालन-पोषण किया और उसके घर में भी एक बेटा है जो अब बड़ा हो चला था। उसका बेटा भी बड़ा हो गया था। तो एक दिन उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है जिससे मैं अपना बिज़नेस शुरू कर सकूँ। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, तुम तो जानते ही हो मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं इतना पैसा तुम्हें दे पाऊँ और तुम तो जानते ही हो कि मैंने कितना संघर्ष करके तुमको पाला-पोसा और बड़ा किया है। लेकिन उसके बेटे ने अपने पिता से
सवाल जवाब किया और दोनों के बीच में काफ़ी कहा-सुनी हुई। तो उसका बेटा गुस्से में ही घर से चला गया। हालाँकि बाद में पिता ने सोचा कि नहीं, अगर वो कह रहा है तो मुझे कहीं से भी कोई न कोई इंतज़ाम करके अपने बेटे के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसने अपने मकान के और उसके पास जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी, उसके कागज़ात तैयार करवाए और अपनी पत्नी से कहा कि इन सबको बेचकर जो भी पैसा मिलेगा, वो मैं अपने बेटे को दे दूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाप-बेटे में कोई भी मनमुटाव रहे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप सही समझे वैसा करिए। शाम को जब उसका बेटा घर वापस आता है, तो पिता बैठा हुआ होता है। पिता के पास जाकर बैठता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। तो उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो हो जाता है। तुम सही कह रहे हो। मुझे कहीं न कहीं से तो व्यवस्था तुम्हारे पैसे के लिए करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बेटे ने कहा, नहीं, नहीं पिताजी, मुझे कोई भी बिज़नेस के लिए कोई भी पैसा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस घर को आप गिरवी रख कर और मेरे लिए पैसे का इंतज़ाम करें। इतना कहकर बेटा उठा और जाने लगा, तो साइड में एक टेबल था जिसके ऊपर वो सुराही घर के अपने बीचों-बीच में वो रखता था, जिससे वो उस सुराही को हमेशा देखता रहे, कि उसको एहसास होता था कि मेरे पिताजी मेरे आस-पास ही हैं। और जब वो बेटा उठा तो उसका पैर की ठोकर से वो टेबल हिला। हिलने के बाद वो सुराही नीचे गिर गई। अब गिरने के बाद सुराही टूट गई और सारे लोग देखने लगे नीचे की तरफ। अब आप सोचेंगे कि नीचे की तरफ क्यों देख रहे थे? क्योंकि उस सुराही के टूटते ही फर्श पर चारों तरफ हीरे ही हीरे बिखरे पड़े थे। तो सारे लोग चौंक जाते हैं और उसके पिता से आँखों से आँसू बहने लगते हैं और बाप और बेटे दोनों गले मिलकर आँखों से आँसू छलकाने लगते हैं। ये मंज़र देखकर उसकी माँ भी काफ़ी भावुक हो जाती है और कहती है कि अरे! आपको मालूम ही नहीं था, इस सुराही में आपके पिताजी ने इतने सारे हीरे छुपा रखे हैं। तो वो बोलता है, नहीं, इसका ज़िक्र तो पिताजी ने मुझसे कभी किया ही नहीं और मुझे भी सच बताऊँ तो कभी नहीं मालूम था कि इस मिट्टी के बर्तन में पिताजी ने मेरे लिए इतने बेशकीमती हीरे छुपा कर रखे थे। फिर उन हीरो को बेचकर वो अपने हीरो को बेचकर वो उससे जो भी पैसा मिलता है वो अपने बेटे को देता है और बेटा एक अपना अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर देता है और पति-पत्नी बहुत अच्छे से खुशी-खुशी रहने लगते हैं। उन पैसों को बेचकर वह एक बंगला भी लेता है। सारी सुख-सुविधाओं की जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें वो खरीदता है उन हीरे को बेचकर। तो यही कहने का मतलब है कि किसी भी छोटी-सी चीज़ को कम आँकना नहीं चाहिए। इससे आपको क्या शिक्षा मिली? मिट्टी मिट्टी हमेशा सोना उगलती है, ये आपने शायद सुना होगा। तो मिट्टी की कीमत को कभी भी कम आँकना नहीं चाहिए और इस राज को अगर वो बता देता, तो आज जो इतनी बड़ी खुशी इन पूरे परिवार को मिली है, शायद नहीं मिल पाती। क्योंकि पैसे का लालच बहुत बड़ा होता है और इतने दिन तक ना ही वो सुराही को सँभाल के रखता। जब उसको ज़रूरत हुई तब सुराही अपने आप टूट गई। देखिए, ये सब भगवान का खेला है। उसको पैसे की आवश्यकता थी और यही इसके पिता ने कहा था कि जब कभी भी तुम्हें ज़रूरत महसूस होगी, तो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और वास्तव में अगर वो सुराही नहीं टूटती, तो आज सारा परिवार इतना सुखमय जीवन नहीं व्यतीत करता। तो आप सबको मेरी यह कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे आप सभी को।